यश श्रीवास्तव साहब, इतनी सारी बातें, चुनाव का दिन, बंगाल पे बात हो रही है, तमिलनाडु में बात हो रही है, कभी कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आता? डीएमके का आ रहा है, एआईडीएमके का आ रहा है, बीजेपी का आ जाता है, टीएमसी का आ जाता है, हुमायूं कबीर का आ जाता है, ओवैसी का आता है। कांग्रेस के लिए कभी क्यों ये चर्चा नहीं आती कि कांग्रेस खेला कर देगी, कांग्रेस इस बार कुछ चमत्कार कर देगी? ऐसा क्यों है? ऐसा इस समय इस चैनल पे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इस नहीं सर जेनरिक परसेप्शन किसी और चैनल पे जाएंगे, नहीं, वो आप नहीं बताइए, वो आप मत बताइए। आपने इस चैनल पे मुझसे सवाल किया है, मैं इस चैनल के इस समय के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपके जो ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, इनको नारी शक्ति वंदन बोलना भी नहीं आ रहा, नंदन पंदन पता नहीं कुछ बोले थे, फिर करेक्शन किया। लेकिन आपके इस पैनल को देख के ऐसा लग रहा है, प्लीज मुझे मेरी बात कहने दीजिए, इस पैनल को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई रियलिटी या एनिमे शो देख रहा हूं जिसमें बीजेपी एक सेंट्रल कैरेक्टर है और उसका क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा तो आप लोग कुछ अगर नहीं कर पा रहे तो क्या बोलेंगे इसमें से? कि आज इन राज्यों के चुनाव में मतदान का दिन है और इन राज्यों की बात होनी चाहिए। तो राज्यों से मैं शुरू करता हूं, तमिलनाडु, या कहें तो पूरा दक्षिण वैसे तो, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु के जीएसटी एरियर्स और दूसरे कई हेड्स में एरियर्स यानी कि बकाया पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, वो एक लंबे समय से विवाद बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तब जरूर अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन गमछा पहन के मछली खाने बैठ जाते हैं, लेकिन बाकी के समय बांग्लादेश के घुसपैठिए और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी के बारे में अभद्रता से बात करते हैं, वो दीदी ओ दीदी, एक और किसी ने रिपीट किया, शायद अमित शाह ने रिपीट किया। और अचानक वोटिंग के दिन आपको पूरा जो कल्चर है और पूरी जो डेमोग्राफी है उसमें बीजेपी बिल्कुल ऐसी मिली हुई दिखाई देने लगती है जैसे कि दूध में पानी मिलाते हैं बीजेपी वाले। तो हमें ये सच देखना बहुत जरूरी है कि चुनाव और मतदान 60 सेकंड से ज्यादा का समय दिया, आपने खुद कांग्रेस का नाम नहीं लिया अभी तक, आप भी बीजेपी का ही नाम ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के ख्याल भी एनिमेटेड है, जैसे आपको ये पूरा चर्चा एनिमेटेड लग रही है ना। आप लोग भी कभी अपनी स्ट्रेंथ नहीं बताते, आप लोग ने ये नहीं बताया कितने दौर हुए, क्या हमारी ताकत है, मालदा हमारी ताकत है, ये आप लोग कभी बताते ही नहीं है। आप लोग भी बीजेपी का ही बात करते हैं। मेरी ताकत बता देता हूं, सुनिए, मैं मेरी ताकत बता देता हूं। मेरी ताकत, कांग्रेस पार्टी की ताकत और पूरे इंडिया गठबंधन की ताकत ये है कि हम हर तरह से न्याय के लिए खड़े हुए। तमिलनाडु के एरियर्स का मुद्दा से लेकर के तमिलनाडु के किसानों के विरोध प्रदर्शन तक हम उनके साथ। पश्चिम बंगाल में भी हमने ये साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में लोगों के बीच में नफरत, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, ये सारी राजनीति के खिलाफ हम डट के खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। एक बात का जवाब दे दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह खड़े हैं, किसी एनजीओ की तरह खड़े हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की तरह खड़े होते, सत्ता में आते, बदलाव की चाहत होती तो अलग तरीके से खड़े होते। साथ खड़ा होना क्या होता है? सत्ता में आएंगे, उतनी कोई भागीदारी होगी, कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? आप ये सवाल इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमने किसी भी तरह के साठ गांठ और इधर उधर की हरकतें नहीं की हैं चुनाव में। ना हमारे वोटर के पास ब्राजीलियन मॉडल का आईडी कार्ड है, ना डोनाल्ड ट्रंप को हमने वोटर बनाया है, ना कुत्ते बिल्ली के प्रमाण पत्र हमने जारी किए। इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के वरिष्ठ पार्टी के नेता, ये इंडी गठबंधन का जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय इंडी गठबंधन नहीं मैडम, उसको आप कह रहे साठगांठ हम करते ही नहीं है। कितनी बड़ी साठगांठ थी आपकी, क्या बात कर रहे हैं इंडिया का फुल फॉर्म? वो इंडिया है। इंडिया का फुल फॉर्म में आखिरी एक क्या आता है? नहीं बोल सकती उसको, आखिरी एक इंडिया है वो। मैं क्या बोल सकती हूँ? आपके गठबंधन में आखिरी एक क्या है? वो कांग्रेस पार्टी नहीं डिसाइड करेगी, मैं क्या बोल सकती हूँ? आप पूछिए कि आखिरी एक क्या है इंडिया के उसमें? सिर्फ आरएसएस INDI के बाद ए का फुल फॉर्म क्या है? यश श्रीवास्तव जी को ये सब एनिमेटेड लग रहा है। मिर्ची क्यों नहीं? गठबंधन कहा जा रहा है तो इंडी अलायंस कहा जा रहा है। अनुजा कपूर आप कुछ कहना चाह रही है? इंडी अलायंस कहने पे आपको दर्द क्यों हो रहा है? ए का मतलब अलायंस क्या होता है? रोइए मत, फिर हम भी रोने की क्या बात है? और फर्क नहीं है तो आप वही जरूर बातें कर रहे हैं।
अनुजा कपूर आपके प्लीज, आप पास कुछ क्या कहना है? चाह रही थी? बिल्कुल आपके पास क्या है? आपके इंडिया के ए का मतलब क्या है? ए का मतलब अलायंस है, तो अगर हम इंडी गठबंधन कह रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है आपको? संजय आपको जी, क्यों इंडिया बनना है भाई? संजय जी, आप अकेले इंडिया है क्या? संजय हम जी, कहाँ हैं? कौन सी हम डेमोक्रेसी कहाँ फॉलो हैं? करिए? हम क्यों इंडिया कर नहीं रहे हैं ये है। बात? आप अकेले इंडिया कौन सी हैं? डेमोक्रेसी फॉलो आप करिए? अकेले इंडिया हैं? संजय जी, आपकी पार्टी कौन सी अकेले इंडिया है? डेमोक्रेसी फॉलो आप करिए इंडिया आपने? अलायंस है, इंडिया नहीं है भाई साहब। इस गलतफहमी को नहीं, निकाल नहीं, दीजिए, नहीं, चमचा ये नहीं बहुत खाता जरूरी है, इस ये गलतफहमी को नकली निकाल शक्ति। देना। लेकिन इतने चौड़े में मत बोलिए कि आप हैं, इंडिया आप हैं। चमचा आप नहीं इंडिया मत नहीं बताइए, है, बहुत हो गई। 140 करोड़ इंडिया है। ठीक है संजय जी, सुनिए ना, संजय जी सुनिए। 140 नहीं, गलत बात नहीं करोड़ बर्दाश्त की इंडिया जाएगी, है। इस तरह की संजय गलत जी, बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी। संजय जी बीजेपी सुनिए नहीं ना है। बात, संजय जी जी ये जो अंडी गठबंधन शुरू हुआ, चला, टूट गया, खत्म हो गया, हम उस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? कोई इंडी गठबंधन नहीं नहीं, बचा कोई ही इस नहीं तरह है। से अगर किस पे उसमें बात घमंड रहे कर हैं? रहा है इस क्यों तरीके हम टाइम से, वेस्ट तो कर रहे हैं? उसको आईना दिखाना जरूरी है बिल्कुल ना। करेंगे, लेकिन बिल्कुल खत्म हो करेंगे। चुका है, और डिसॉल्व हो आपकी चुका जो- है ही नहीं, आपकी जो एग्जिस्टेंस ही correction नहीं बता है। रही है ना, लेकिन अनुजा कपूर, आप मिली-जुली में, अनुजा कपूर ऐड ऑन प्लीज। उसको भी रोकेंगे हम। यस मैं अब बात कर लूं। मेरे को बस ये देखते हुए बड़ा हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, अब मैं बोलूंगी तो मेरे बीच में भी अपना अलायंस लेकर बात चालू कर देंगे। कोलकाता में जीरो कर दिया इन्हें। इनकी वेस्ट बंगाल जो इनके साथ ममता दीदी अप्रैल 23 को राहुल गांधी को जाने को जरूरत नहीं थी, इनका इंडी अलायंस। तो आप ये समझिए, और बंगाल के अंदर सिर्फ 2 दिन का इलेक्शन दिया है इनको कैंपेन करने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है आप। और वाकई में ये एक्चुअली बेचारे सही कह रहे हैं, इनकी औकात है नहीं कहीं पर भी, इनको कोई पूछता नहीं है। ममता बनर्जी ने उठाकर यूं उठाया और बाहर फेंक दिया। यही दिक्कत है इनको भी, इनके भी जानते हैं इनकी औकात कहां तक खड़ी है। भाजपा सेंटर में बात नहीं करती, भाजपा स्टेट्स को जोड़ती है। और जिस सदर्न स्टेट्स की ये लोग बात कर रहे हैं, इनको दिक्कत यही तो आ रही है कि सदर्न स्टेट्स में भाजपा नहीं आ जाए, कि सदर्न स्टेट्स की प्रॉब्लम भाजपा अलग सुलझा दे। वेस्ट बंगाल के अंदर 19% से ऊपर की आबादी इस वक्त आ चुकी है, और आप एंड तक देख लीजिएगा भी और कितने लोग आएंगे इस फर्स्ट फेज के अंदर। कांग्रेस है का वेस्ट बंगाल के अंदर, बताइए। अनुजा जी वो सब तो ठीक है, अनुजा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये कह देना कि हम सदर्न स्टेट में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आसान बात लग नहीं रही है, ना ही केरला के लिए और ना ही तमिलनाडु के लिए। वोट शेयर बहुत जद्दोजहद के बाद भी औकात बीजेपी की ये है। एंट्री होती दिख नहीं रही है। देखिए क्या है कि वोट शेयर भाजपा का बढ़ता आया है। यानी आप ये मान रही हैं कि आप जीत नहीं रही हैं, वोट शेयर बढ़ रहा है। क्यों? कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका की बात अभी आपने देखा, आंध्र प्रदेश देख लीजिए। अब कर्नाटका में 2008, 2013, 2019, 2033 तक आंध्र प्रदेश सिर्फ कर्नाटका के अंदर आप बताइए मुझे। नहीं क्यों, इसमें सिर्फ कर्नाटका क्या वो सदर्न स्टेट में नहीं आता? भाजपा इन्फ्लेटेट नहीं कर रही है इनको आज अगर परिवर्तन की जरूरत है तो सिर्फ भाजपा दे सकता है। और परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ सदर्न स्टेट्स की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल अपना पश्चिम। ठीक है अनुजा जी, मेरे पास 4 मिनट बचे हैं, मैं एक एक कमेंट सबसे लूंगी। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज यश जी जल्दी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी जी। तो औकात शब्द जो है ना, भाजपा की महोदया समझ लें कि सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति बंगाल में कुछ भी हो, हमारे कोई भी नेता खुद को कोड़े मारते नहीं घूम रहे। आपके अनुजा जी सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं हैं एक बार, मैं आऊंगी आपके पास, सुन लेते हैं। यश जी खत्म कीजिए। हाँ जी, तो औकात ये है। यश जी एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है, वापस आपके पास आ रही हूँ। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं चुनाव वाले दिन कि जो शांति तोड़ेगा हम उसे तोड़ देंगे। तो आगे शांति मिलेगी क्या अगर बीजेपी आ भी जाएगी तो? नहीं, इसका जवाब तो आप मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं से भी ले लीजिए। बिहार में अभी चुनाव जीत के इन्होंने सीएम बाद में बनाया है, क्राइम रेट पहले बढ़ गया है। हाँ, इससे याद आया, यूपी के सीएम को तो ये भी नहीं मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था और विवेकानंद ने क्या कहा। ये इनकी हालत है। ठीक है, फिर से अनएडिटेड, ये कांग्रेस वाले क्या ओरिजिनल नहीं देखते, ओरिजिनल वीडियो नहीं देखते, अपने नकली एडिटेड वीडियो देखते हैं आप सिर्फ। आ रही हूँ। यश जी देखिए, सुनिए ना, जानकारी के आप लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को जीतना होगा, आना होगा और बदलाव करना होगा। ये पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी, सिर्फ ये नहीं कि बैठकर आप सिर्फ आलोचना करते रहें। सत्ता में आइए फिर परिवर्तन कीजिए। इनको कहिए पहले योगी का अनएडिटेड वीडियो देखें, फुल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्या उल्टी सीधी बातें करके ये लोग खुद को बदनाम करते संजय जी, ये बयान कैसा है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि कहीं ना कहीं दूर और पास उस कैंडिडेचर में है कि वो आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका माइंडसेट ये है कि जो शांति तोड़ेगा हम उसे तोड़ देंगे। ये कितना सही संदेश दिया ये बंगाल के लिए डीड ऑफ द आर है। बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, मतलब पहले जब योगी जी ने कहा था कि सारे अपराधियों को धूल मिट्टी में मिला देंगे, तो ये उसी तरीके का स्टेटमेंट है कि जो अपराधी है, जो उपद्रवी है, उनको मिट्टी में मिला देंगे। इसमें गलत क्या है? महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए। विश्वेंद्र जी 10 सेकंड प्लीज, मेरे को ब्रेक पे जाना होगा। यस श्रीवास्तव जी, हम भी कभी कांग्रेसी
वोटर हुआ करते थे, लेकिन आज दुख का विषय है कि 90 से ज्यादा चुनाव हार चुका कांग्रेस। आप फील्ड में काम करें तब जवाब दे, वहां जवाब मिलेगा जनता को। दिनेश सिंह जी 10 सेकंड। यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, वहां से पता सही लगेगा। करें। और आपने उसके बात बाद की, बेकार की बातें अगर आप बात करते हैं कि आधा ज्ञान विधेयक विश्व वाली बातें। शक्ति मंदन विधेयक है, वो आप डाटा के साथ ले, उसको डाटा के साथ बात करें आप। और योगी जी पर आरोप लगाना, भाजपा पर आरोप लगाना, अपने बिल्कुल जवाब देना। लगाएंगे, बिल्कुल आप लगाएंगे, कांग्रेस में आरोप भी बैठे, लगाएंगे, कांग्रेस क्या कर रही है, हम तो चाहते हैं आप- पत्रकार।